संघर्ष की मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जो अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीतता है, सूर्य बनकर एक दिन संसार को प्रकाशित करता है। जय हिंद। एक बात का ध्यान रखें कि सीटेट आपके राष्ट्रहित में शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है। ईमानदारी, लगन एवं उत्साहित होकर पढ़ेंगे तो यह आसान हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु परिश्रम तो करना ही पड़ता है। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ ही दिनों में एक उत्तम शिक्षक बनकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। आज आप सीटेट उत्तीर्ण करने के वे शानदार एवं जोरदार टिप्स सीखेंगे जिससे आप सफल हो जाएंगे। सीटेट यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस पात्रता परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होते हैं। सर्वप्रथम यह ध्यान दें कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 75 प्रश्नों के तैयारी पर विशेष ध्यान दें। साथियों, ध्यान रखें कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्र सर्वे सर्वा होता है। सब कुछ छात्र के लिए किया जाता है। विद्यालय का आकर्षक भवन, वहाँ का मनोरम वातावरण एवं शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, चित्रकला, गायन, नृत्य एवं अन्य कौशल आदि की व्यवस्था विद्यार्थी को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का कार्य छात्रों के लिए सुविधा देना, छात्रों का सहयोग करना, मार्ग बताना तथा पाठ को सुगम एवं सरल करना है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने अवश्य ही देखा होगा, जिसमें एक शिक्षिका एक नन्हे से बालक को अपने तरीके से समझा रही होती है। उस वीडियो को कितना अधिक सराहा जाता है। छात्रों को आप जितना कोमल हृदय से देखेंगे, उनके लिए जितना उत्तम व्यवस्था करेंगे, आप उतने ही उत्तम शिक्षक कहलाएंगे, जिससे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आपके 75 प्रश्न में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे कि किसी छात्र के निरंतर कई दिनों तक अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? यह प्रश्न सीटेट 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन है, उस और ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे आप, छात्र की अनुपस्थित रहने का सही कारण का पता लगाएंगे, या उस छात्र को दंड देंगे। देखिए, उस छात्र को दंड तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दंड देना साफ मना किया गया है। उस और ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप उस बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप शिक्षक के दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे नहीं। यदि आप अन्य छात्रों से पूछते हैं तो हो सकता है अन्य छात्र गलत भी सूचना दे सकता है। तो सटीक आंसर होगा, छात्र की अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 में आया था। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को यह ध्यान देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना। चतुर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थी के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। आपने जो अभी सीखा है, विद्यार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यह इसका उत्तर होगा, क्योंकि विद्यार्थी ही सर्वे सर्वा होता है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन है,
सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की? जी हाँ साथियों, बताइए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? आपने अभी अभी जान लिया है कि शिक्षक की भूमिका नियंत्रणकर्ता की नहीं है, ना ही वह प्रशिक्षक है और ना ही वह अनुदेशन करता है। शिक्षक एक सुगमकर्ता है। अब तक के उदाहरणों से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता, सुगमकर्ता, मार्गनिर्देशक एवं व्यवस्थापक की है। जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में, परिवार के हित में, अपने हित में, आने वाले पीढ़ी के उत्तम भविष्य के लिए सीटेट के परीक्षा में यह ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर हो। आप अपने आप को एक शिक्षक मानकर चारों विकल्पों में से जो सबसे उत्तम एवं सटीक सकारात्मक लगे उस पर टिक लगा दें। अर्थात परीक्षा देते समय चारों विकल्पों में से सकारात्मक शब्द वाला उत्तर चयन करें। प्रश्न के चारों विकल्पों में से जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो उसका चयन करें, जैसे प्रोत्साहन देना, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखने देना, लर्निंग बाय डूइंग, सृजनात्मकता, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र बनवाना, भ्रमण करने कहीं ले जाना, कारण का पता लगाना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। इन शब्दों का चयन जिस भी ऑप्शन में हो उस पे आप टिक लगा दें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटेट के परीक्षा में ध्यान रखें, नकारात्मक प्रश्नों में आपको नकारात्मक शब्दों का चयन करना है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मनोविज्ञान के अनुसार आपको निम्न बातों पर ध्यान देना ही होगा। कक्षा में कभी भी कठोर नियम ना बनाएं, दंड ना दें, बच्चों को रटाने पे ध्यान ना दें, बच्चों को कभी भी ना पीटें, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत ना करें, बच्चों के घर से अपने लिए कुछ ना मंगाएं, बच्चों को कम नंबर नहीं देना है एवं जाति, लिंग भेद पर बल ना दें। कभी भी छात्रों को तिरस्कार ना करें। यदि वह गलती भी करता है तो सभी छात्रों के बीच में उसका तिरस्कार ना करें और सभी छात्रों के सामने एक विशेष छात्र की बुराई भी ना करें। तो आपने यह जान लिया है कि कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। सीटेट की परीक्षा में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि शिक्षक को कक्षा में छात्रों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो आपने अभी अभी सीखा है कि बच्चों के साथ में कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, उसको रटने पे जोर नहीं देना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान देते हुए आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के चारों ऑप्शन में से जिसमें नेगेटिव वर्ड ये सारे वर्ड दिया गया हो उनमें से कोई भी वर्ड हो तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। समय बहुत कम है और सीटेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। ऐसे में आपके लिए रामबाण साबित होगा कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पाठ्यांश पर विशेष बल दें। समय को देखते हुए पाठ्यक्रम के निम्न अंशों पर विशेष ध्यान दें। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, मूल्यांकन पद्धति, बुद्धि, आनुवांशिकता एवं वातावरण, अधिगम, सृजनात्मकता, शिक्षण पद्धति, पद्यांश एवं गद्यांश में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो कि आपके लैंग्वेज पेपर में से होता है, उसमें अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। भाषा अर्जन, जिस विषय में आपकी पकड़ है उसमें अधिक नंबर लाने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीएफ 2005 में से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पाठ्यक्रम पे ध्यान दें। और 5वां पॉइंट है परीक्षा हॉल में ध्यान देने योग्य बात। यह अंतिम पॉइंट है, इसके ऊपर ही आपकी सारी सफलता डिपेंड करती है
कि आप कितने ध्यान से परीक्षा हॉल में अपने आप को धैर्यपूर्वक स्थिर कर पाते हैं। परीक्षा हॉल में इन बातों का ध्यान रखें। सदैव धैर्य रखें, घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, समय का ध्यान रखें, इधर उधर ना देखें। ध्यान रखें कि बगल वाले से अधिक आप स्वयं जानते हैं। अपनी बात मानें और सावधानी से परीक्षा दें। समय बचने पर प्रश्नों को दोबारा देख लें। 150 मिनट आपका है। आप ध्यानपूर्वक परीक्षा दीजिए और अपने हित में, राष्ट्र के हित में, आने वाली पीढ़ी के उत्तम भविष्य के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ई विद्यावाहक आपकी सेवा में सदैव कार्यरत हैं। यदि आपको 2011 से अब तक के सारे प्रश्न पत्रों के हल सहित प्रश्न पत्र चाहिए तथा सीटेट के सारे विषय के नोट्स चाहिए तथा डेली क्विज करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डॉक्टर गौतम कुमार, सीटेट, एस्टेट, जेटेट, यूजीसी।